the distance of the point q 0, 2, -2 from the line passing through the point 5, -4, 3, 5, -4, 3 and perpendicular to the lines अब देखो लग पे अब किसी के हिस्से में ये क्वेश्चन आ गया तो उसका टाइम वेस्ट होगा अननेसेसरी। यहाँ पे लाइन भी नहीं दिया, पहले आप लाइन निकालोगे फिर डिस्टेंस निकलवाएगा आपसे, है ना। तो लग पे है, कभी कभी डिफिकल्ट नहीं है, 30 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाएगा इसमें, है ना। एंड दूसरा लाइन दिया है i -2j प्लस के प्लस म्यू टाइम्स -i प्लस 3j प्लस 2k। फाइंड करो, मैं ऑप्शन भी दे दे रहा हूँ। जल्दी से लाइन निकाल लो पहले, फिर इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे। चलो यहाँ पे भैया किसी भी लाइन का इक्वेशन लिखा तो क्या क्या चाहिए, dr और लाइन का dr और पॉइंट दिया है, dr कैसे निकल जाएगा, क्रॉस। ये सबको समझ में आना जल्दी से। हाँ, दोनों लाइन के परपेंडिकुलर क्रॉस, बिना टाइम वेस्ट किए। हमेशा मिनिमम रिक्वायरमेंट को देखते हुए काम करना है। जल्दी देखो, क्रॉस ले लिए। हाँ, अब तो डी आर आ गया वो, है ना। कार्टेशियन फॉर्म में लिखना लाइन, क्योंकि पॉइंट किस में मानेंगे, लेमडा के फॉर्म में, तो सीधा वेक्टर फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है। बस लिख दो x - x1/r, सॉरी a b c कर दो जल्दी से। इतना टाइम क्यों लग रहा है। आ गया, लाइन का इक्वेशन आ गया। लेंथ पूछा, पाइथागोरस मेथड जल्दी से लगा दो। डायग्राम जरूर बनना, तो गलती नहीं होगा। फट से डायग्राम बना लो, नीचे डी आर दिखा दो, इधर पॉइंट दिखा दो फटाफट। देखना पड़ेगा, आ रहा है ना, कोई भी ऑप्शन तो सही होगा। हाँ जल्दी करो हमारे से।
कोसाइन तो लेना है यार। क्या कर रहे हो भाई, इतना क्या टाइम लग रहा है? क्वेश्चन समझ में आया कैसे कैलकुलेट किए जा रहे, तो फिर इतना क्या लेंदी हो गया, पाइथागोरस ही तो लगाना। डी आर कितना है? 1 1 -1, तो उससे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उल्टा लोगे, मान लो किसी ने बी क्रॉस ए कर दिया तो उल्टा आ जाएगा, ओवरऑल आंसर तो सेम ही आएगा, उससे फर्क भी नहीं पड़ने वाला। डी आर तेरा कितना है? डी आर कितना आया? अरे डी तो माइनस नाइन आया ना, तो 9 हटा देंगे ना, शॉर्टेस्ट में रखते हैं ना हमेशा, सिंपल फॉर्म में। अगर 9 आया तो हाँ हाँ एग्जैक्टली, 1 1 -1 तो भी चलेगा। अब देखो तुम्हारा नेगेटिव 2 आ रहा है ना, तो अवॉइड करने के लिए क्या करो, पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। वैसे इससे भी आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं, इससे भी करो तो भी आंसर आएगा, है ना? क्योंकि लाइन के कितने डी आर होते हैं? 2, है ना? तो माइनस अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी आंसर आएगा। अभी सवाल में इतना टाइम लगना नहीं चाहिए था। अरे 9 आया ना तो भाई 9 कॉमन ले लो ना गधे, 9 हटा दो ना। डी आर कितना आ गया? 1 1 -1, ये डी आर आ गया। ये पॉइंट कितना दिया है? लाइन का इक्वेशन थोड़ी ना लिखना, उतना क्यों टाइम वेस्ट करेंगे इक्वेशन लिखने में। ये डिस्टेंस चाहिए, और ये कितना दिया है? 0,2, -2, ये एम, ये पी एम क्यू एम चाहिए हमें, है ना? तो पी क्यू ये निकल जाएगा डिस्टेंस फार्मूला से, है ना? ये निकल जाएगा किससे? प्रोजेक्शन से, है ना? वो भी कर लेते हैं। वेक्टर लिख लो, कितना वेक्टर है भाई? 5 -4 -6 और 5, ये आ रहा है क्या वेक्टर, है ना? वेक्टर लिख ली। अब इसका डॉट ले हमसे, 5 -6 -5 अपॉन कितना? √3 ना, तो ये कट गया क्या? -6/√3, मतलब कितना गया? 2√3 आ रहा है क्या? तो 2√3 कौन हो गया? इसका लेंथ हो गया 2√3। कितना टाइम लगता है, फटाफट करेंगे तभी तो। ये हो गया 2√3। इसका कितना होगा? 25 और 25, 50 और 36, कितना हो गया? 86। तो इसको भी रूट में कर दो ना, इतना क्यों? √12, सीधा 2√3। 86 में से 12 हो जाएगा, कितना बचेगा? 74। तो इसमें दिक्कत कहाँ हो रहा है? 2 स्टेप था, फिर भी प्रॉब्लम हो रहा है तो मतलब कैलकुलेशन बहुत गंदा चल रहा है। तो लिख भी दिए तो उसके बाद क्या दिक्कत हो गया? लिख दिए तो वहीं से, हालांकि जरूरत नहीं है, लिख दिए उसके बाद क्या दिक्कत है? तो लाइन के क्वेश्चन लिखने में चले, क्या हो गया? लिख तो 10 सेकंड लगा हुआ लिखने में, उसके वजह से सवाल थोड़ी ना नहीं बना। ये क्या रीजन हो गया? सारी क्वेश्चन लिखने लग गए तो 10 सेकंड आपने वेस्ट कर दिया, सवाल तो बनना चाहिए था ना। यहाँ पे पैरामीट्रिक पॉइंट की जरूरत ही नहीं है लेमडा की हमें, है ना? एम क्यों निकालने जाएंगे, पाइथागोरस लगाएंगे सीधा। जब एम निकालना होगा तब आपको पैरामीट्रिक की जरूरत पड़ेगी, लेमडा की जरूरत, तो उसके लिए लाइन का इक्वेशन आपको लिखना पड़ेगा। डन। अगला सवाल लिखिएगा, चलो अभी ये करके दिखाओ। लिखिएगा, इफ द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट, if the mirror image of the point P in the line x minus 1/3 equal to y plus 1/2 equal to z minus 2/2, sorry, z minus 2/1 is alpha, beta, gamma, then find 14 times अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। देखो कितना इजी सवाल है, जल्दी से करके दिखो।
से क्या करेंगे, इक्वल टू लेमडा मान लिए, फट से पॉइंट जल्दी से मान लो बस। डायग्राम जरूर बनाना, डायग्राम जरूर बनाया करो, गलती होने के चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। 2 सेकंड लगता है लाइन खींचने में। आ गया, तो जल्दी से बता दो। डॉट करना है यार, डॉट में भी इतना टाइम क्या हो गया, जल्दी करो। तो 3/4 तो तब रख दो, तो लेमडा तो एम नहीं मिल गया क्या, फुट नहीं मिल गया, लेमडा आ गया तो लेमडा आ गया मतलब फुट आ गया। लेमडा रख दो, फुट आ जाएगा, फिर लगा दो मिड पॉइंट थ्योरम। और 3 108 करेक्ट आंसर। अब बताओ इससे इजी वो क्या देगा वो सवाल, अब बताओ। हमारे तो ये आंसर नहीं आता, क्या करते हो बे, जोड़ घटाओ जोड़ घटाओ,
लेमडा अब 14 टाइम्स पूछा है उसने, इसका मतलब है कि लेमडा गड़बड़ है, तभी तो 14 से मल्टीप्लाई क्यों किया उसने, मतलब लेमडा गड़बड़ है, लेमडा 7 का मल्टीपल आ रहा होगा, अगर आ रहा है तो सही है वो। 14 क्यों किया उसने मल्टीप्लाई, उसको शौक था क्या मल्टीप्लाई करने का, उसको इंटीजर बनाना है। इतना तो कॉमन सेंस लगा सकते हैं ना कि लेमडा 7 में आएगा डिवाइड में 7 का पावर। ऐसे तो 5 क्वेश्चन भी नहीं हो पाएगा 1 घंटे में, अगर ऐसा कैलकुलेशन रहा तो। ये पॉइंट कितना दिया है 3 4 9, ये m कितना हो जाएगा, डायरेक्ट m लिख दो 3 लेमडा प्लस 1। हाँ तो अच्छा है ना, गधा के पूरा चैप्टर खत्म होने वाला, अभी तक पॉइंट लिखने नहीं आ रहा, मैं ये लिख दे रहा हूँ, मैं वो लिख दे रहा हूँ, ये आ गया पॉइंट। अब यहाँ से ये वेक्टर लिख दो, पी एम वेक्टर लिख दो, कितना आ जाएगा 3 लेमडा 1 माइनस 3, तो कितना हो गया 3 लेमडा माइनस 2, 2 लेमडा माइनस है माइनस 5, तो 2 लेमडा माइनस 5, और ये लेमडा माइनस 7, इसका डॉट किसके साथ, इस लाइन का डी कितना 3 2 1, ये जीरो करना था आपको। इसमें क्या कैलकुलेशन मुझे समझ नहीं आ रहा, 9 लेमडा माइनस 6, 2 से करेंगे तो 4 लेमडा माइनस 10, और 1 से करेंगे तो सेम रह जाएगा 0, और 9 4 13 और 1 14, 14 लेमडा, ये कितना रहा 10 16 और 7 23 इक्वल टू 23, लेमडा कितना आ गया देखो 23/14। अब मान लो कि डाउट होगा कि हाँ डिफिकल्ट है, बट वहाँ क्वेश्चन देखा तो डाउट नहीं होना चाहिए ना कि हाँ भाई 14 का मल्टीपल आएगा वो डिनोमिनेटर, है ना, क्या पूछेंगे। अब बता क्या लेमडा रखूँगा m आ जाएगा, जैसे रखें कितना आएगा m, ये मिल जाएगा m, फिर क्या लगा देंगे मिड पॉइंट थ्योरम, है ना, लगा दीजिए मिड पॉइंट थ्योरम, क्या मिल जाएगा उसका इमेज, है ना। लेमडा तुम लोग कितना आता है, तो उसको देख के देखना चाहिए ना भाई कि 14 मल्टीप्लाई किया मतलब 14 का मल्टीपल आएगा डिनोमिनेटर जो भी होगा। बहुत बढ़िया, जोड़ना सीख, 26 आ रहा था। सवाल लिखिएगा, द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, the foot of perpendicular of the point 2, 0, 5, the foot of the perpendicular of the point this on the line x plus 1/2 equal to y minus 1/5 equal to z plus 1 minus 1 is अल्फा बीटा गामा। इसमें तो और फुट पूछ दिया, एक स्टेप और कम कर दिया, बताओ। तो पूछा कौन सा इसमें नोट करेक्ट है, अल्फा बीटा बाई गामा 4/15, यहाँ पे क्या थोड़ा ऑप्शन में टाइम ले लिया आपसे, अल्फा बाई बीटा -8, बीटा बाई गामा -5, और डी है गामा बाई अल्फा 5/8, है ना। कौन सा इसमें इनकरेक्ट है ये बताना है आपको। और फिर से वही सिमिलर सवाल, इधर रख के लिखो अच्छे से, ढंग से बैठो।
सेव करो, आदत नहीं तो अभी से खराब हो गया ना तो नहीं छूटेगा। मल्टीपल है नहीं, सिंगल करेक्ट, नॉट करेक्ट पूछा। नॉट करेक्ट नॉट करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। बी है नॉट करेक्ट। चलो चलो जल्दी जल्दी करो, जल्दी लेमडा करो, सिंप्लीफाई करो लेमडा को। देखो इसका लेमडा प्लस आ रहा है, इसका माइनस आ रहा है, उसका प्लस माइनस प्लस है, उसका माइनस। तुम गलत किया ना? नहीं 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 प्लस ही आ रहा है, माइनस आ रहा है। म्यूट किया है चलो जल्दी करो जल्दी करो, बस पुट कर दो। यहाँ तो आपको मिड पॉइंट थ्योरम भी लगाने की जरूरत नहीं आया। लेमडा -2/15 आ रहा है क्या? -1/16 लेमडा हाँ तो दोनों महाराती गलत है, मैं उनको भरोसा कर लिया। तो बाकी काम भी कर दे, लेमडा पुट ही तो करना है। दोनों को निपटाता हूँ। इडियट, तुम लोग से लेमडा नहीं कर, गलती हो जा रहा है। गलती क्या कर दी? और सेम गलती कैसे कर रहे हो दोनों महाराज? मैंने गलती क्या कर दी? लग नहीं आ रही। कहाँ लिखे हो? 2 लेमडा -1 into 5 लेमडा -+1 into 5 और माइनस लेमडा -1 ये आ गया। 1 ये देखो इधर 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 इडियट, पॉइंट के साथ इसका डॉट ले रही। अरे भाई ये वेक्टर कौन लिखेगा? जब से तुम दोनों यही कर तो सीख क्या रहे हो? 4 क्वेश्चन करा दिया मैंने। ये तो है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये डीआर रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है? ये तो पॉइंट से इसका डीआर लेगी कि पॉइंट इज। अरे मेंटल, ये एम के साथ डॉट ले रहे हैं लोग, महारथी एक से एक नमूने हैं। पीएम वेक्टर निकालो पहले। 4 क्वेश्चन करा दिया और अभी तक बताओ ऐसा ऐसा मिस्टेक करेंगे तो क्या मतलब है फिर? हाँ बोलिए सर। हाँ तो इसलिए तो वो इनकरेक्ट है ना, इनकरेक्ट ही पूछा था ना। तो यही बात हो गया, पूरा इंग्लिश पढ़ा दिया, पता चला ABCD में डाउट है। फिर तू रहने दे, कोई फायदा नहीं, दोनों का एक ही काम है। दोनों गलत आंसर मिला, मैच करा के बैठे हैं लोग। सही आंसर सुना था मैच होता, गलत ही मैच करा दे। इतनी भाईचारा अच्छी नहीं है ना? अगला सवाल लिखो, कर लेना उसको, लिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट आपको फाइंड करना, ठीक है? द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 4, 6, -2 from the line passing through the point -3, 2, 3 and यहाँ तक लिख लिए, and parallel to a line with DRs, DR दिया हुआ उसका, DR दिया हुआ है 3, 3, -1। बताओ कितना है आंसर? इसका डिस्टेंस पूछ दिया, कभी इमेज पूछेगा, कभी डिस्टेंस पूछेगा, और कुछ इसमें नया बनेगा नहीं। चलो जल्दी जल्दी फटाफट निपटा, दोनों के स्टैंडर्ड मेथड बता दिया मैंने। चलो इस बार तुम लोग से गलती नहीं होगा क्योंकि लेमडा की जरूरत नहीं है। इस बार तो सही ला दे जल्दी जल्दी दोनों। हाँ तुम क्या कर रहे हो अभी? करो जल्दी, बैठे क्या रहते हो आराम से एकदम।
सिखाया मैंने? उसको देखो, उसको नहीं आना समझ में। नीचे कौन सा पॉइंट लिखे हो लाइन पे? वो डियर है, नीचे भी लिखे हो क्या है? अच्छा काट दी, कर सिंपल, बस दो ही स्टेप है इसका, एक प्रोजेक्शन लेना है और पाइथागोरस लगा देना। तो नहीं यार, मान लो कॉन्सेप्ट आया तो बोलना होता है कि सर मेरे को कॉन्सेप्ट नहीं आया, क्योंकि सारे क्वेश्चन अगर ऐसे बनाएंगे तो क्या फायदा फिर, एक बार बोल देकर। हाँ सच लगता है पूजा पाठ करके आया है, जोड़ घटाव सही कर रहा है आजकल। बैठा क्या है? हाँ? पूरा करा दो तब बोलते नहीं। दो ऐसे में क्या कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा, भी तो बताओ, मैं हेल्प करूँगा थोड़ा। इसको भी तेरे को नहीं आ रहा, क्या इसमें करना क्या है, इसमें क्या दिक्कत? लेंथ निकालना है, तेरे को वेक्टर लिखना नहीं आ रहा है सर, ये वाला वेक्टर लिखना नहीं आ रहा, दिस मैंने दिस करके क्या कन्फ्यूजन वो बता तो तुम्हें हेल्प करूँ। क्या इसमें कन्फ्यूजन बता, ये पॉइंट दिया है तेरे को, ये लेंथ निकालना है ना, ये लेंथ निकल जाएगा, ये लेंथ कैसे निकालना है? बस एक ही, ये तो सीधा दिख रहा है, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकल जाएगा। ये लेंथ निकालना है तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन लेगी इस लाइन में तो क्या मिलेगा? वो मिलेगा क्या, कौन सा लेंथ मिलेगा प्रोजेक्शन लेंगे तो वही तो चाहिए, तो फिर दिक्कत है। ऑपरेशन नहीं बताऊँ ए डॉट बी का, तो फिर दिक्कत क्या होगी बता। हाँ ये खुदरा पास करके बैठे हैं ना, वेक्टर खत्म कर दिया, ए डॉट बी का भूल गए ना, तो प्रोजेक्शन क्या मिलता है, ए डॉट बी का से मिलता है, ए डॉट बी का क्या ले सकते हैं, ए डॉट बी बाई मोड बी, तो यही तो कर रहे हैं सारे सवाल में। प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन कई बार तो बोल रहा हूँ कि प्रोजेक्शन नहीं सर, डाउट क्या मुझे जानना है सर मैं वेक्टर 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 रिवाइज क्यों नहीं करता है? क्योंकि वेक्टर का काम कर रहे हैं इसमें, इसमें 3D तो लगा ही नहीं रहे हम, 3D का मेथड दूसरा है जो लेंदी जाता है। ये वेक्टर लिखना नहीं आ रहा तेरे को? लिख लिया था, तो इसका ऐसा प्रोजेक्शन लेना नहीं आ रहा तेरे को? प्रोजेक्शन ही मिल गया। तो वेक्टर पढ़, डाउट तब है जब 3D में 3D का डाउट होता है, 3D में वेक्टर का डाउट आ रहा है, तो उसका कोई उपाय है क्या? कोई उपाय नहीं है। अगर आप प्रोजेक्शन भूल गए, सबसे ईजी है पूरे वेक्टर में होता है डॉट प्रोडक्ट, जो कुछ नहीं आता समझ में उसको भी आता है। अगर उसमें आपको डाउट, इसका मतलब रिवीजन नहीं है, एकदम जीरो चल रहा है। बता के थक गया, आपको दो ही स्टेप करना है। ये पॉइंट दिया है, ये वेक्टर बना लो, इस वेक्टर का ये P ले लो, ये R ले लो, ये M ले लो, इसका लेंथ निकल जाएगा, इसका प्रोजेक्शन लेंगे, ये मिल जाएगा, खत्म हो गया। आप कर ही क्या रहे हैं, तो बार बार एक ही चीज, तो हर बार क्वेश्चन लिखने से कॉन्सेप्ट ही नहीं बदल जाएगा, फिर से वही करेंगे। डिस्टेंस निकालना है, अब ए का बी पे प्रोजेक्शन ए डॉट बी कैप होता है ना, उसको क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी कैप को ए डॉट बी बाई मॉड बी, तो बार बार तो घिसते के वही कम कर रहे हैं यार। अभी इसका वेक्टर कितना है, 3, 3, -1, ये वेक्टर दिया हुआ है तुमको बी, ये बी वेक्टर हो गया। ए वेक्टर निकाल लेंगे, P माइनस आर या R माइनस पी, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। ये पॉइंट कितना दिया था, ये वाला पॉइंट ये है ना, हाँ ये, तो कहीं से घटा लो से फर्क नहीं पड़ेगा, 4 - -3 7 6 - 2 4 -2, ये लो, ये वेक्टर आ गया। अब ए का डॉट लेना है बी पे, दैट इज योर आर एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर एन बराबर डॉट लो 21 + 12 और ये +5, ये आ रहा है ना, डिवाइड बाई कितना रहा है, 9 18 19 √19, इसका मॉडुलस ये कितना आ गया, अच्छा 38 आ रहा था, तो 2√19 आ रहा है क्या, है ना, तो फायदा रहेगा। अच्छा कल लिखते हैं 2√19, हालांकि रूट में ही आएगा, इसको 19 को जाके कितना 76 लिख लो ना, √70, क्योंकि ये रूट में आएगा। ये कितना आएगा 49 और कितना 90 आ रहा है, हाँ
ऐसे क्या घटाने में इजी होता है। 90 माइनस 76 कितना आ गया? 40। पाइथागोरस लगा दो बस। तो गिन के 2 स्टेप है ना, वो भी मैंने से क्या प्रोजेक्शन है। पहले तो वेक्टर लिखो तो p माइनस आर वेक्टर आ गया। अब वेक्टर कैसे, प्रोजेक्शन ले लो, वो भी प्रोजेक्शन भी इजी है क्योंकि डॉट है उसमें, क्रॉस नहीं है। ए डॉट बी का रटा रटा यार आया। बाकी दोनों अगला सवाल बहुत अच्छा है ना। अभी तक डिस्टेंस तो ये दिया है ना, लेकिन अगर मैं 2D की बात करूँ, 2D में भी जैसे मान लो अगर ये पॉइंट है, यहाँ से अगर बोलूँ कि उस लाइन का डिस्टेंस निकालो, मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, शॉर्टर डिस्टेंस नहीं मिलेगा तो भी। लेकिन देखा होगा 2D में भी ऐसा सवाल आता है, जेई में भी कई बार है कि मुझे यहाँ से उस लाइन पे जाना है लेकिन इस रास्ते को फॉलो करके जाना है, तो बताया था कैसे निकालते हैं, क्या प्रोसीजर है? नहीं, मैं 2D की पहली बात कर रहा हूँ। 2D में मुझे यहाँ से ऐसे चलना है, इस लाइन का क्वेश्चन दिया, इसको फॉलो करके जाना है, क्या करेंगे? ये कैसे निकालेंगे फिर? नहीं 2D में बताऊँ ना बात, 3D में बाद में बात करेंगे, पहले 2D तो आ जाए फिर 3D आएगा ना। 2D में 2-3 सवाल कराए थे मैंने जेई के। यहाँ से मैं इस रास्ते को यहाँ से इस पॉइंट दिया, एक लाइन का क्वेश्चन देगा, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ भी दिया, इस रास्ते को फॉलो करके मैं गया तो लाइन को जाके कट करेगा, तो ये डिस्टेंस पूछा था, कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस मालूम है, डिस्टेंस मालूम है, जो पैरामीट्रिक लगाएंगे वही निकालना है, पैरामीट्रिक लगा देंगे। अरे गधा, दोनों लाइन को सॉल्व कर लेंगे, वो पॉइंट मिलेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। 2D नहीं पता, 3D कहाँ से लाएंगे? और यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ 2D में लगने वाला है, 3D में लगने वाला है। प्रोसेस थोड़ी ना बदल जाएगा, चाहे 4D आ जाए, सोचने का तरीका तो वही होगा ना भाई। 3D में भी वैसे ही सोचेंगे ना। यहाँ से मुझे वो डिस्टेंस निकालना, तो कैसे निकालेंगे? दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, वो पॉइंट मिलेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, आंसर आ गया। तो सोचेंगे तभी तो, क्या फर्क पड़ता है 2D 3D, सोचने ही नहीं आएगा तो फिर कहीं नहीं आने वाला। देखिएगा, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 7, -2, 11, 7, -2, 11 from the line x minus 6/1, y minus 4/0, z minus 8/3, along the line x minus 5/2 equal to y minus 1/3 equal to z minus 5/6. हाँ, करेक्ट आंसर। चलो बाकी लोग जल्दी जल्दी। क्या हो गया? करो रे, पॉइंट तो लिखो। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? ऐसे आंख बंद करके कर रहे हो
तो डायग्राम बनाया करो वरना कंफ्यूज करोगे कौन सा लाइन क्या है। डायग्राम खींचो 2 मिनट लगेगा। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। हम्म? किससे? हाँ तो और इजी हो जाएगा निकालना। हाँ तो गलत क्या हो, तूने इस दोनों लाइन को सॉल्व किया ना तूने, पक्का ये दोनों लाइन को सॉल्व कर दिया। ये दोनों लाइन को नहीं सॉल्व करेंगे तो लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है तो उस लाइन का इक्वेशन लिखना पड़ेगा ना जिस लाइन को सॉल्व करेंगे। ये मान लो लाइन है, इसका डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। इस पॉइंट से जो पॉइंट कितना दिया है 7, -2, 11, इससे दूरी निकालना है ना। लेकिन बोला कि आपको पैरेलल चलना है। किसके पैरेलल चलना है भाई? एक लाइन मान लो दिया इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल चलना है ऐसे, एक लाइन दे दी है, ठीक है। तो लेकिन हम यहाँ थोड़ी ना, हम तो यहाँ खड़े हैं ना। आप इन दोनों को सॉल्व कर रहे होगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो फिर वो थोड़ी नहीं मिलेगा, ये पॉइंट मिलेगा, आंसर गलत ही आएगा। हमें किसको सॉल्व करना पड़ेगा? मुझे यहाँ से चलना है, यहाँ से नहीं चलना, यहाँ से चलना है, लेकिन फॉलो किसको करना है? इस लाइन के पैरेलल चलना है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो मुझे कौन सा पॉइंट चाहिए? मुझे ये पॉइंट चाहिए, ये क्यू चाहिए। समझ में आई बात? इस लाइन से इसकी दूरी निकालना है, लेकिन शॉर्टेस्ट नहीं, इस लाइन के पैरेलल ही चलना है, मतलब ये चल के आना है, ऐसे चल के आना है। तो क्यू कैसे निकलेगा? जब इस लाइन को, ये जो गिवन लाइन है एल और ये मान लो एम, एल और एम को सॉल्व करेंगे तभी मिलेगा ना क्यू। अब एम का इक्वेशन दिया नहीं, आपको लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे? पॉइंट पता है और डी आर भी पता है, क्यों? क्योंकि दोनों पैरेलल है। तो इसका डी आर कितना हो गया? 2 - 3 6। डी आर पता, पॉइंट पता है, सॉल्व कर दो। अब तुम इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा ना भाई। तो कॉमन सेंस भी तो लगाना होता है ना। तो अलोंग का मतलब क्या होता है? हैं? तो हो सकता है आंसर गलत हो, ऑप्शन में है। हाँ, हो सकता है उसको भी पता ना कि बच्चा ऐसे ही सॉल्व कर देगा। तो देखो पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या? पॉइंट देख लो, सेटिस्फाई कर रहा है तो सही है। तो हो सकता है पॉइंट उसी पे लाई कर रहा है क्या? ऐसा तो हो सकता है, हमें तो नहीं पता भाई पॉइंट उस पे लाई कर रहा है कि नहीं। नहीं तो फिर आंसर गलत आएगा, फिर 14 आंसर नहीं होगा फिर, क्योंकि ऑप्शन में है 14। नहीं, 19 ऑप्शन में नहीं है। अगर पॉइंट लग रहा हो तो दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन अगर नहीं लग रहा, कई बार ऐसे भी दे सकते हैं ना, यहाँ से पास कर रहे हैं ऐसे जाना है तो बात अलग है। लेकिन अच्छा सवाल तो ये बनता है कि लाइन कहीं और हो, तो फिर तो बहुत ईजी हो जाएगा, फिर तो करना ही डायरेक्ट सॉल्व करना। तो सवाल को दोबारा प्रैक्टिस करना, तब जाके दिमाग में फिट होगा अच्छे से।
देखा जैसे केयरफुल रहना था, है ना, यही है। वो कितना स्मार्टली खेला उसने, ऑप्शन बनाया स्पेशली कि बच्चा ऐसे सॉल्व कर देगा, निपट जाएगा। ऑप्शन मैच करेगा तो ऑब्वियस बात है टिक कर ही देगा, क्योंकि पॉइंट उस लाइन पर लाइन है। अगर पॉइंट उस लाइन पर लाई कर रहा है तो फिर आपको लाइन निकालने की जरूरत नहीं थी, यहाँ लाइन निकालना पड़ेगा क्योंकि लाइन उसने वो नहीं दिया, उसका पैरेलल लाइन दिया वो, है ना। अरे आया वो क्यों, सॉल्व कर दो जल्दी से, सॉल्व ही तो करना तुमको। सॉल्व कर दिए, दो ही क्वेश्चन बनाना, वो भी इजी इजी क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, यहाँ से बनाना, आसानी से मिल जाएगा क्योंकि इसमें क्या है, लेमडा नहीं है ना। ये मान लो लेमडा, और यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगा भाई, सीधा x माइनस 7/2, या उतना क्यों करो, सीधा लिख दें क्या पॉइंट, तो पॉइंट कितना आएगा 2 लेमडा माइनस 7 और माइनस सॉरी म्यू, नॉट लेमडा म्यू, और -3 म्यू प्लस 2 और 6 म्यू -11, ये पॉइंट आ जाएगा, है ना। अब इक्वल कर दो, तो यहाँ से फायदा दिख रहा है इक्वल करने में, है ना, तो बाकी भी क्यों लेना, यहाँ से दिख रहा है ना, इजी है ना सॉल्व करना। वहाँ से लेमडा, यहाँ पॉइंट कितना रहा -3 म्यू प्लस 2, और यहाँ से y कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है +4, ये 0 लेमडा 0 +4 इक्वल टू कितना 4, उल्टा कर दिया क्या, अरे प्लस प्लस, ये माइनस है, वो कल वाली गलती फिर से हो गई। हाँ, ये कितना हो जाएगा -2, तो कितना हो गया ये -3 म्यू इक्वल टू कितना 6, म्यू की वैल्यू कितनी हो गई -2, देखो कितना इजीली आ गया पॉइंट। अब रख दो क्यू कितना हो गया, म्यू रखो -2, तो -4 + 7 3, और +6 - 2 4, और -6 ये 5, ये आ रहा है क्या 3 4 5, -2 है ना, अच्छा -2 -1 ये आ रहा है क्या 6 - 2 4 -4, सही तो है। अब डिस्टेंस निकाल लो, ये 4 16 36 144, 6 4 10 10 6 16, 3 1 4, उल्टा करें, 6 4 10 4 का 16, 4 2 6 36, 11 12 144, 16 प्लस 36 प्लस 144 कितना आ रहा है 96, हाँ तो 14 तो आ रहा है। पिछली बार जब मैंने वैसे लाइन से किया तब पॉइंट यही आया 3 4 -1, डायरेक्ट भी, हाँ डायरेक्ट, तो पॉइंट फिर उसी लाइन पे लाई कर रहा होगा, तो मैं तुमसे पूछा कि लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो फिर सब इजी दे दिया फिर, तो अब साटिस्फाई कर रहा होगा लेमडा फिर उसको, तो यहाँ रख के देखा क्यों नहीं गधे, मैंने पूछा रख के देखो, तुमने उस पे रखा होगा, तो पक्का तूने इस पे रखा है पॉइंट, लाइन ये है तो वहां रखेगा तू, तो कर रहा फिर इजी हो गया, है ना। फिर ये इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, मतलब 10-20 सेकंड और बच जाएगा आपका, है ना। तो पॉइंट रख के कर वेरीफाई कर लेना, नहीं तो ऐसे नहीं होशियारी मत करना, अगर ऐसे सवाल रह गया तो निपट जाएंगे, है ना। तो एक बार पॉइंट रख के देख लेना कि वाकई में सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, और करना क्या यहाँ बस किसी एक को पकड़ लो, इसको दिस इक्वल टू कर दो 7, वहाँ से म्यू मिलेगा, बाकी दो को म्यू सेटिस्फाई करना चाहिए बस, है ना। फिर और इजी हो गया, चलो ये भी हो गया, लिखिएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन two skew lines, shortest distance between two skew lines, shortest distance between
two skew lines, shortest distance between two skew lines. मान लो पहला लाइन का इक्वेशन दिया r इक्वल टू a1 प्लस लेमडा b1, दूसरा का इक्वेशन दिया है a2 प्लस म्यू b2, ठीक है, ये दिया हुआ है। यहाँ मान लो ये पॉइंट दिया हुआ है, ये मान लो इसका पोजीशन वेक्टर a1, यहाँ मान लो कुछ b पॉइंट दिया है a2, इसका पोजीशन वेक्टर मान लो, है ना। आपसे क्या पूछा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा लेकिन आपको सिखा दूंगा निकालते कैसे हैं, सीधा एक ही स्टेप में सीधा आंसर आ जाएगा। ये आपका कौन हो गया b1 वेक्टर, और ये कौन हो गया b2 वेक्टर। ये मान लेते हैं कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये d। आप खुद सोचो, अगर दो स्क्यू लाइंस के बीच में, है ना, अगर आपको डिस्टेंस निकालना है ना, पेन देना, है ना, ये मान लो, है ना, ये दो स्क्यू लाइंस है, तो डिस्टेंस तो बहुत सारे होंगे, है ना, लेकिन जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये जो परपेंडिकुलर बैठेगा ना ऐसे, है ना, ये जो परपेंडिकुलर ऐसे बैठेगा, है ना, ये मान लो ये दोनों पेन जो है वो क्या स्क्यू लाइंस है, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको दिख रहा है मार्कर, है ना, जो दिख रहा है आपको, वो दोनों का क्या होगा, परपेंडिकुलर। और ऐसा एक ही बार होगा, दो पैरेलल लाइंस के बीच में तो कई बार हो सकता है, बट दो स्क्यू लाइंस के बीच में एक ही बार ऐसा होगा कि ये जो डी दिख रहा है आपको, वो दोनों लाइन का क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो क्या बोल सकते हैं कि जो मार्कर है वो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है? अरे यस और नो, दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर नहीं हो गया, मतलब थोड़ी देर के लिए ध्यान से देखना था, एक स्टेप में आ जाएगा अगर भूल भी गए तो। मान लेते हैं डी के डायरेक्शन में एक वेक्टर है एन कैप, मान लिया मैंने एन कैप, है ना, क्योंकि मुझे ये वेक्टर लिखना है, मान लो इसका नाम दे दिया एस टी। अगर मुझे एस टी वेक्टर लिखना है थोड़ी देर के लिए, तो क्या मैं लिख सकता हूँ डी एन कैप? बोलो, किसी भी वेक्टर लिखने के लिए आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की जरूरत होती है ना। मैग्नीट्यूड डी है, डायरेक्शन कौन देता है, यूनिट वेक्टर, मैंने डायरेक्शन ले लिया एन कैप। बोलो हमसे क्या पूछा है इसका, यही पूछा ना भाई हमसे, दैट इज द फाइनल आंसर, डी एन कैप का मॉड। अब आप बताओ एन कैप कैसे निकालेंगे? देखो 80 माइनस है गधड़ा, सीधा सीधा बताया था लेकिन कोई फायदा नहीं। ये फार्मूला ये रटने जा रहा है फार्मूला, और वो कभी नहीं सीखने वाले आप। जब पूछता हूँ इधर तो 81, मैं क्या पूछा, एन कैप कैसे मिलेगा? दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना नहीं सिखाया मैंने, तो उस पर ध्यान दो ना। क्या सिखाया मैंने, बोलो, क्रॉस सिखाया। क्योंकि पहले दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे निकालते हैं भाई, b1 क्रॉस b2, ये तो वेक्टर है। यूनिट वेक्टर निकालना हो तो, यूनिट वेक्टर निकालना हो तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड। क्या ये सिखाया मैंने? एक लाइन में प्रूफ हो जाता है, इतनी मेहनत नहीं लगती। बोलो, प्लस और माइनस, ये सिखाया ना भाई, तो यही तो एन कैप होगा। अरे यही तो एन कैप होगा। अब ध्यान से समझना, इधर एक वेक्टर पता है हमें, ये वेक्टर, इसको मैं पैरेलल शिफ्ट कर रहा हूँ, शिफ्ट कर दिया पैरेलल। अरे पैरेलल शिफ्ट कर दिया क्या, है ना, इसके बीच का एंगल मान लेते हैं कितना, थीटा, है ना, इसके बीच का एंगल कितना मान लिया, थीटा। तो जो मेरा आंसर होगा, ये मान लो ये ए बी कॉस थीटा आंसर होगा कि नहीं? अरे यस और नो, जो मेरा फाइनल आंसर ए बी कॉस थीटा होगा कि नहीं? जो मेरा फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, ए बी कॉस थीटा। मैंने इसको पैरेलल शिफ्ट किया, वेक्टर है ना, पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, मैंने इसको पैरेलल शिफ्ट किया, है ना। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ए बी, है ना, ये क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा। ये मेरा क्या होगा, फाइनल आंसर, मतलब ए बी डॉट एन कैप मेरा आंसर होगा कि नहीं? सीधा सीधा मैं बोल रहा हूँ, मेरा फाइनल आंसर ए बी डॉट एन कैप होगा कि नहीं? क्योंकि ए का प्रोजेक्शन बी पे क्या लिखते हैं, ए डॉट बी कैप। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान समझना इधर, है ना। पहले तो एन कैप कैसे लिखा, एन कैप की जरूरत नहीं पड़ी, पहले हम सीधा सीधा बोलते हैं, स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। स्टेप 1, मैंने डायग्राम बनाया, मुझे क्या दिखा कि इसको मैंने पैरेलल शिफ्ट किया, मुझे दिखा कि मेरा आंसर क्या है, ए डॉट बी। इसको मैंने थोड़ी देर के लिए वेक्टर ए, इसको मान लेता हूँ वेक्टर बी, तो मेरा फाइनल आंसर क्या है, ए डॉट बी कैप। लेकिन बी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन है, एन कैप, तो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा, ए बी डॉट एन कैप। मुझे ये चाहिए, ये मेरा आंसर है। मैं तो सीधा सीधा बच्चों को बोलता हूँ ये याद रखो, मेन फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि इसका फॉर्मूला बहुत बड़ा आता है ना, लेकिन एक स्टेप में आप डिराइव कर सकते हैं। मेरा फाइनल आंसर क्या बनेगा, बोलो, ए बी डॉट एन कैप बनेगा कि नहीं? अब ए बी वेक्टर क्या बताओ, a2 - 7, अरे यही है ना, a2 - 7, मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ डी। ए बी वेक्टर क्या है, a2 - 7 डॉट एन कैप। एन कैप कहाँ है, देखो इधर रखा होगा। अब एन कैप निकाला कैसे, तो
तो एन कैप दो वेक्टर के परपेंडिकुलर था। दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे निकालते हैं? क्रॉस b1 क्रॉस b2, और अगर यूनिट वेक्टर चाहिए तो डिवाइड बाई मॉडुलस। तो वो एन कैप दिख रहा है सामने, बस चिपका दो एन कैप b1 क्रॉस b2 डिवाइड बाई मॉड। यही आपका फाइनल आंसर बनता है, जो कि आपको बड़ा सा दिखता है। हाँ, इसमें क्या लगा देंगे? ओवरऑल मॉडुलस। जब डिस्टेंस की बात करेगा तो लिख लो। तो समझ के करेंगे तो कभी एग्जाम में प्रेशर में होता है, बड़ा फार्मूला है, कन्फ्यूजन हो जाता है छोटा मोटा, तो 2 सेकंड लगेगा आपको करने में, सोचने में। पूरा डायग्राम नहीं बनाना, बस सोचना है कि हाँ इसका डॉट लेंगे, प्रोजेक्शन आएगा आंसर। बस शॉर्टकट अप्रोच याद रखो, है ना। आपको 12th बोर्ड नहीं देना कि पूरा प्रोसेस याद रखना है, वो बोर्ड में कराता हूँ। आपको सीधे याद रखना कि हाँ ऐसे हमने फॉर्मूला डिराइव किया, ताकि कहीं कन्फ्यूजन हो तो 10 सेकंड मन में सोच के भी कि हाँ ए बी डॉट दिस आता है, एन कैप सीधा सीधा, है ना। और एन कैप निकालना बहुत ईजी है, दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना सोचना नहीं चाहिए आपको, है ना। इस पर देखो काफ़ी सवाल आता है, मतलब सबसे ज़्यादा सवाल मान के चलो तो इसी पे आएगा, है ना। एडवांस में भी और इतना इजी क्वेश्चन आपको दूसरे चैप्टर में नहीं मिलेंगे कि एनसीईआरटी का सवाल आ रहा है एडवांस में, वो 3D में ही हो सकता है ना। सीधा सीधा भी करूँगा 2018-19 का, भी पुराना सवाल नहीं है। इसमें सिर्फ 2 लाइन दिया, बोला फाइंड द डिस्टेंस, नथिंग, कोई पैरामीटर कुछ भी नहीं, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन आपको इसी चैप्टर में मिलेगा 3D में। अच्छा एक चीज़ और, है ना, जैसे मैंने बात किया था कि लाइन की 3 कैटेगरी है टोटल, एक पैरेलल, दूसरा इंटरसेक्टिंग, तीसरा स्क्यू। बात की थी हमने, पैरेलल तो झट से पहचान जाएंगे, है ना, लेकिन बाकी 2 के लिए बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, नहीं? क्या कोई और अप्रोच हो सकता है? क्या कोई और अप्रोच हो सकता है पहचानने का कि ये इंटरसेक्टिंग है कि स्क्यू है? पैरेलल तो पता है कैसे करेंगे, इंटरसेक्टिंग तो फिर डिस्टेंस तो निकालना ही पड़ेगा ना दोनों लाइन के बीच में, है ना। तो अभी तो लोग सीखा ही करेंगे, सोच के देखो ना। अच्छा इंटरसेक्टिंग होगा कब दो लाइन? वो तो मैंने बताया आपको, तो लेंदी हो रहा थोड़ा, फिर भी 2 सॉल्व करो, तीसरा निकालो, है ना। वो तो चलो अप्रोच ही, और कोई अप्रोच हो सकता है? सोचो ना इंटरसेक्टिंग होगा कब? जब लाइन कैसे होंगे? कोप्लेनर होंगे, यस और नो? लाइन कैसे होंगे? और अगर मैंने सिखाया था आपको कि 4 पॉइंट, 3 वेक्टर और 2 लाइन, अगर चेक करना है कोप्लेनरिटी, कैसे चेक करेंगे? सब खा पी के निश्चिंत हो गया, सब खा पी के, तो कौन बोलेगा गधे? एसटीपी क्या चेक करेंगे? 0 है कि नहीं, सीधा एसटीपी चेक करेंगे। अगर एसटीपी 0 है तो कैसा है? कोप्लेनर। और कोप्लेनर है, पैरेलल नहीं है, तो 100% क्या होगा? इंटरसेक्टिंग। क्योंकि स्क्यू लाइंस तभी होगा जब नॉन कोप्लेनर हो। स्क्यू लाइंस का मतलब क्या होता है? नॉन कोप्लेनर। अगर कोप्लेनर है तो 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो पैरेलल या तो इंटरसेक्टिंग, और हमने पैरेलल चेक कर लिया, वो 2 सेकंड लगता है चेक करने में। अगर पैरेलल है तो फिर बात ही खत्म है, अगर पैरेलल नहीं है तो 100% क्या होगा? फिर इंटरसेक्टिंग। अभी आएगा, उसको बोलते हैं कोप्लेनरिटी भी आएगा, बात करेंगे उसके बारे में। मैंने क्या बोला? 4 पॉइंट, 3 वेक्टर और 2 लाइन, तीनों में क्या करना है? एसटीपी। मतलब हमें क्या जरूरत है? 3 वेक्टर की, तो 4 पॉइंट देगा तो 3 वेक्टर बना लेंगे, बताया था मैंने, ए बी ए सी ए डी, चारों पॉइंट इंक्लूड होना चाहिए। 3 वेक्टर दिया तो कुछ कहना नहीं है। 2 लाइन दिया तो वहां भी क्या करेंगे? 3 वेक्टर बना लेंगे। कैसे? b1 b2 a2 माइनस a1, 3 वेक्टर दिख रहा है आपको सामने? हाँ, तो एक टॉपिक समझ लो अभी कर लिया हमने, अभी आगे आएगा उस पर भी सवाल आएगा, है ना। क्योंकि 2 लाइन में कितने वेक्टर छुपे होते हैं? 3 वेक्टर छुपे होते हैं। समझ में आई बात? हाँ, सवाल लिखिएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। चलो पहले एडवांस का ही दे रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल आसान, एनसीईआरटी टाइप। 2 लाइन दिया है,
विच डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। x प्लस 1/3 y प्लस 2/1 z प्लस 1/2 एंड L2 दिया। ये गलती मत करना वरना सही बता रहा हूँ रस्सी लाके अभी लटका दूंगा किसी को। क्योंकि इसमें भी क्रॉस लेना है ना, आधा निपटेंगे उसमें। चल जल्दी से। देगा ही ना, नहीं देगा तो जीरो आएगा। तुमको टेंशन लेने की क्या जरूरत है भाई, अपना काम करो, है ना, अपना काम है करना। हाँ पैरेलल रहेगा तो फिर उसका फॉर्मूला अलग है, लेकिन दिख रहा है कि पैरेलल नहीं है, 2 मिनट लगता है चेक करने में, पैरेलल में तो टाइम लगेगा। सही से करना कैलकुलेशन। इसमें स्टेप बाय स्टेप बता दे रहा हूँ। सबसे पहला काम क्या करो, B1 क्रॉस B2 निकाल के रख लो बिना टाइम वेस्ट किए, है ना, क्योंकि उसकी जरूरत हमें पढ़ने वाली है। तो जल्दी से B1 क्रॉस B2 निकाल के रख लीजिए साइड में, सबसे पहला काम। और फॉर्मूला को समझे कि नहीं, ऊपर में क्या लिखा है, A2 - 7 डॉट B1 क्रॉस B2, वो मतलब क्या हो गया, वो STP। ऊपर में क्या निकलना है, डिटर्मिनेंट। हाँ फॉर्मूला समझ में आया ना। हाँ चलो करो जल्दी जल्दी। तो सॉल्व करो, सोचो नहीं ज़्यादा। B1 क्रॉस B2 निकाल के रख लो। करो करो, क्या दिक्कत हो रहा है, खुद से सोचो। B1 क्रॉस B2 आ गया। अब ऊपर में क्या लिखा है, फॉर्मूला देखो, तो उसका मतलब क्या है, STP लेना है। तो A2 - 7 वेक्टर निकालो जल्दी से, उसमें भी कंफ्यूजन नहीं। A1 - A2 A2 - 7 जो करोगे आंसर सेम ही आएगा, फर्क नहीं पड़ता है। हाँ सर में दिक्कत नहीं होगा। जल्दी से A2 - 7 वेक्टर लिख लो। उसके लिए पहले पॉइंट तो निकालो, A2 - 7 पॉइंट निकालना, वरना वेक्टर लिखने में गलती करोगे। A1 A2 पॉइंट निकाल कर रख लो। है अजीब आ रहा है तो उसका तो आंसर भी अजीब हो, लेकिन नहीं ये तो इंटीजर टाइप में आया है यार। ऐसे नहीं 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 अजीब ही। हाँ कितना आ रहा है, 17/2 हाँ दैट इज करेक्ट आंसर, करेक्ट करेक्ट। हाँ कन्फ्यूजन हो, इससे पहले क्या करो, A1 वेक्टर निकाल के रख लो। A1 मतलब क्या, पॉइंट ही तो है, -1 -2 -1। ये यहाँ A2 वेक्टर निकाल के रख लो, 2 - 2 3, ताकि गलती होने का चांस ही ना देंगे हम। A2 - 7 वेक्टर हमारा रेडी है। A2 - A1 वेक्टर कितना हो गया भाई, 2 - 3 I 0 हो गया ना ये, और ये 4K ये आ गया। देखो अब क्या लेना मुझे, STP। ऊपर में क्या लिखा हुआ है, A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2, मतलब क्या लिखा हुआ है ये, STP। STP मतलब कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट। तो रख दो 3 0 4। B1 कितना है 3 1 2, B2 कितना है 1 2 3। इसका STP ले लो, इसका वैल्यू निकाल लो। ये क्या आ गया, ऊपर की वैल्यू आ गई, और नीचे क्या है, B1 क्रॉस B2 का मॉड। यहाँ निकाल के रख दो, आपका फाइनल आंसर। ये ऊपर डिटर्मिनेंट और नीचे B1 क्रॉस B2 का मॉड। 2 स्टेप है, बाकी लोग लटक गए ना, मैं बोला था ना लटकेंगे, वैसे थोड़ी ना बोला। अच्छा क्रॉस निकाल लिए ना आप लोग, हाँ तो वो भी करेंगे, फिर STP क्यों करना, और इजी है। फिर मान लो A2 - 7 वेक्टर हमने निकाल ही लिया, B1 क्रॉस B2 निकाल ही रहे हैं, सही बात है, तो सीधा डॉट ही ले लो। हाँ और इजी रहेगा, सही नहीं, ये क्यों करना, मैं कार्टेशियन वाला क्यों लेके चल रहा हूँ, वेक्टर मेथड ही सही है ना, ये तो कार्टेशियन मेथड यूज कर लिया हमने, इसकी भी जरूरत नहीं। चलो सीधा ये B1 क्रॉस B2, इधर क्या ले लेना, डॉट, और टाइम बच जाएगा। STP क्यों निकालने जा, क्योंकि STP निकालने में फायदा क्या होता है, जब B1 क्रॉस B2 की जरूरत ना पड़े, लेकिन नीचे तो पड़ेगा ही जरूरत, तो B1 क्रॉस B2 तो निकाल ही रहे हैं, जब निकाल ही रहे हैं तो फिर STP क्यों भाई, निकाल
डायरेक्ट सीधा डॉट में ले लेंगे। देखो दोनों का क्यों नहीं आ रहा है। आया इसका उसका भी गलत है। क्रॉस चेक करो उसका। क्रॉस में तो गलती करोगे ना खून कर दूंगा, बता रहा हूँ। क्रॉस में गलती करोगे तो खून कर दूंगा। इतना प्रैक्टिस करा लो, कोई फायदा नहीं है। आ गया क्या, हो गया ये? 2-3 सवाल और कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ये हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसका बाद में करूँगा। चलो एक सवाल और कर लेंगे, एक और। हाँ बातें नहीं। 2 लाइन दिया है, उसका शॉर्टेज डिस्टेंस दिया हुआ है अल्फा आई प्लस 2j प्लस 2k प्लस लेमडा टाइम्स आई माइनस 2j प्लस 2k। R2 दिया हुआ है -4i माइनस k प्लस म्यू 3i माइनस 2j माइनस 2k। ठीक है, ये इसका जो डिस्टेंस है ना d, वो दिया है 9। अल्फा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। चलो निकाल दो बस, अल्फा की वैल्यू कितनी होगी। ये इंटीजर है। क्रॉस चेक करो, क्रॉस में गलती होता है। 8 to 10 आएगी। अगर प्लस माइनस दोनों ले रहे हैं तो सर लेमडा की वैल्यू यहाँ पे -20 बनाई या 6? लेमडा कहाँ पूछा, अल्फा पूछा। अल्फा हाँ कितना 6 आएगी या माइनस? नहीं हाँ मतलब 6 आंसर है। तो कुछ रीजन से रिजेक्ट हो रहा होगा, उससे कुछ दिया तो नहीं है। चल मतलब सही किया, 6 आ रहा है। क्या इसमें दिक्कत हो गया भाई, डॉट ही तो लेना है रे, मीडियम पागल सब। वेक्टर कितना आएगा, अल्फा प्लस 4 और प्लस 2j प्लस 3k का, ये इसका डॉट b1 क्रॉस b2 कितना गया, +4 और +4 8 आ रहा है क्या, 8 आई क्या। j कितना आ रहा है, -2 -6 प्लस 8j, और ये कितना आ रहा है भाई 2
-2 नहीं -2 +6 +4 के, ये आ रहा है क्या? यहाँ भी स्मार्टनेस दिखाना पड़ेगा, ये कितना 4 क्यों, ये कर दो सीधा, है ना, इजी हो जाएगा, क्योंकि नीचे डिवाइड भी तो करना है, क्योंकि यहाँ पे जो आता है वो क्या आता है, यूनिट वेक्टर आता है, तो उसको ये सब दिमाग लगाना पड़ेगा, तो नीचे अननेसेसरी 8 का स्क्वायर का हालत खराब हो जाएगी। पहले सिम्प्लीफाई कर दो 2 to 1। अब करना क्या, नीचे क्या होता है 4 4 8 है 9, नीचे कितना आ गया 3, नीचे कितना आ गया 3, है ना। अब यहाँ से देख लो कितना आएगा, डॉट ले लो, है ना, ये अल्फा प्लस 4 आई था ना पूरा, हाँ ये आई, डॉट लो कितना आ गया 2 अल्फा प्लस 8 प्लस 4 और प्लस कितना 3 डिवाइड बाई 3, इसके वैल्यू कितने दिए 9, तो कितना गया सर 2 अल्फा, कहाँ पे, हाँ मॉड ले लो, ये लो 2 अल्फा 4 12 और 3 15, 2 अल्फा प्लस 15 का मॉड कितना आ जाएगा भाई 9 तिया 27 ना, 27। तो अगर प्लस लेंगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है 6, और निगेटिव लेंगे तो कितना -20। तो अभी भी कैलकुलेशन नहीं सुधर रहा है ना, गलती तो कर ही रहे हैं।